इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना व अशरफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतन लिल आलमीन। शाहस्तु हुसैन बादशाह हस्तु हुसैन दीन हस्तु हुसैन दीने पना हस्तु हुसैन। सरदाद नदा दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इलाहा हस्तु हुसैन। तेरी हिम्मत पे अली शेर खुदा को नाज है, इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। अरे सजदे तो सबने किए पर इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। जितने तेरे भाई हैं सब वक्त का जलन देंगे, छीन कर तेरी दौलत दो गज कफन देंगे। सिकंदर दुनिया में था हौसले आली से, जब इस दुनिया से गया दोनों हाथ खाली थे। बाद अम्दुस्सलात तमाम तारीफ़ें तमाम इबादत उस रब्बुल आलमीन जल्ले शानुहु व अम्मा नवालुहु के लिए। हर किस्म के दुरूद नबी रहमत शफ़ी उम्मत ख़ातमन नबीय्यीन रहमतल लिल आलमीन इमामुल अंबिया हबीब किबरिया शाफ़े रोज़े जज़ा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज की ये महफ़िल आपके इलाके गरीबाबाद सामरी हाल में मुनक्किद पज़ीर है। मुझे नासिर भाई ने ये हुक्म भी दिया, कई मौज़ूआत पर इन्होंने कहा कि गुफ्तगू करें और टाइम सिर्फ 40 मिनट का दिया, तो मौके की मुनासबत से सिर्फ एक ही उन्वान पर गुफ्तगू की जाए तो बेहतर है। ये भी बताया कि बरसी का गालिबन ये प्रोग्राम है और बरसी के प्रोग्राम में इसाले सवाब किया जाता है मरने वाले को। अमूमन जो मरने वाले को सवाब किया जाता है वो कुरान पढ़कर,
कोई अमल कर कर मरूम को सवाब बख्शा जाता है, पर एक तरीका ये भी है सवाब पहुँचाने का, इस साल माने भेजना सवाब माने अमल करने मुबदल, कि जिस तरह हम सारे यहाँ जमा हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके प्यारों का जिक्र कर रहे हैं, ये कार खैर, ये ज़िक्र खैर कर कर हम मरूमीन को सवाब पहुँचाएँ, ये भी ज़्यादा अफजल है। क्योंकि जिंदाओं का अमल मुर्दों को फ़ायदा देता है। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, चाके मैं असल उन्वान तक चंद बातें कर कर अपनी जगह लूँगा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए, इतनी मोहब्बत दिखाएं कि पता चले कि आप सारे मोहब्बत वाले बैठे हैं। कुरान करीम की एक आयत मुक़द्दिसा मैंने आप हज़रात के सामने तिलावत की है। ये महीना बड़ी हुर्मत, बड़ी शान, बड़ी अज़मत वाला महीना है, माह मुहर्रमुल हराम शरीफ। इस्लामी साल का ये पहला महीना है। कौन सा है? थोड़ा आप भी बोलें, कौन सा है? और इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहज्जा शरीफ जो जा चुका है। आप इन दोनों महीनों को देखें, इस्लामी साल के पहले महीने में भी कुर्बानी और इस्लामी साल का आखिरी महीना जिलहज्जा शरीफ, इसमें भी कुर्बानी। आखिरी महीने में अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी, अल्लाह के खलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर, नूरे नजर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में पेश की। और इस्लामी साल के पहले महीने में नवासा मुस्तफा फातिमा के लाल अली के नूरे नजर हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान का नजराना पेश किया और इस्लाम की बका को रखा। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हजूर की अहले बैत का जिक्र फरमाया, उनकी अजमत का जिक्र फरमाया, पर इमाम हुसैन की शहादत, ऐसी शहादत कि जब मुहर्रम का महीना शुरू होता है, बच्चे बच्चे से पूछो कि इस महीने में क्या हुआ था, हर बच्चा बताएगा इस महीने में नवासा मुस्तफा ने कुर्बानी पेश की थी। पर इमाम हुसैन की कुर्बानी समझने के लिए फलसफाए शहादत को समझना लाजमी है। हमने शहादत के मकाम को समझा नहीं, हमने फकत यह देख लिया कि करबला के मैदान के अंदर हजरत हुसैन ने कुर्बानी पेश की। करबला के मैदान के अंदर हजरत हुसैन ने अकबर को कुर्बान किया। करबला के मैदान के अंदर अली असगर कुर्बान हुए। करबला के मैदान के अंदर 72 शोधा उनके तन सर से जुदा कर दिए गए। हमने फकत यह देखा, पर शहादत का मकाम मर्तबा नहीं देखा, इसका फलसफा नहीं देखा कि शहादत है क्या, शहादत का दर्जा क्या है। जो बंदा शहीद होता है अल्लाह उसे मकाम और मर्तबा क्या अता फरमाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वला तकूलू लिमन युक्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, कि वो लोग जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किए जाएं। क्या किए जाएं? मिलकर बोले पीछे वाले, शहीद किए जाएं। अल्लाह फरमाता है बल आहिया, कि वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करे, मेरा रब फरमाता है वो जिंदा है। बल आहिया वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। यहां अल्लाह ताला ने
इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में नामूस रिसालत पर, असमत मुस्तफा पर अपनी जान का नजराना पेश करे, वो मुर्दा नहीं बल्कि, मिलकर बोले, बल्कि जिंदा है। और जो जिंदा होता है, जो जिंदा होता है, उसके लिए रोया नहीं जाता, बल्कि उसके एजाज पर शुक्र अदा किया जाता है, क्योंकि शहादत ये अल्लाह की वो नेमत है, अल्लाह किस्मत वालों को ये अता फरमाता है। थोड़ा आगे आगे तशरीफ लिया है, जो हजरत चले गए आप आगे आगे आ जाए। जो मुझे टाइम दिया उस टाइम के मुताबिक इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूंगा। अल्लाह ने फरमाया कि उन्हें मुर्दा मत कहो, ज़बान से मुर्दा मत कहो। हो सकता है कोई ऐसा शख्स भी बैठा हो का ज़बान से ना कहे, दिल में ये बात रख ले कि ये मुर्दा है। रब ने फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाही, कि जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाए उन्हें दिल में भी मुर्दा गुमान ना करना। वो फरमाया बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़कून, बल्कि वो जिंदा है, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। और एक आयत में फरमाया बल अहया इंदा रब्बिहिम युरज़कून, उनको अल्लाह की तरफ से रिस्क भी दिया जाता है। क्या मुर्दों को रिस्क दिया जाता है? जो जिंदा होता है उसे रिस्क दिया जाता है। एक आम आदमी जिसकी रूह जिस्म से निकाली जाए, रूह कहां से निकलती है? रूह निकलती है पांव से। जब हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम किसी की रूह को निकालते हैं, वो रूह जब निकलती है तो इंसान कांप जाता है। उस वक्त शिद्दत गम से, शिद्दत तकलीफ से वो निडाल हो जाता है, उसकी आंखों से, और हो सकता है कभी तो कानों से उसके खून जारी हो जाता है, क्योंकि ये मौत की सख्ती है। जब एक आदमी जिसकी रूह निकाली जाए उसे तकलीफ ऐसी होती है, हम मुस्तफा के दरबार में जाके पूछते हैं, आका जो अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाए, जिसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, जिसके बाजू तन से जुदा कर दिए जाएं, जिसके पांव काट दिए जाएं, जिसका जिस्म तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए, आका उसे कितनी तकलीफ होती है। मेरे करीम आका ने फरमाया, ए बंदो, ए मेरे गुलामों, जो बंदा नामूस रिसालत पर अपने रसूल की अज़मत के लिए अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करता है, उसे तकलीफ इतनी होती है जैसे कोई चींटी काटती है। क्या काटती है? मिलकर बोले, चींटी काटती है, उसे तकलीफ इतनी होती है। आका जो शहीद होता है, उसके खून का कतरा जमीन पे गिरता है, उसे शान क्या मिलती है। मेरे करीम आका ने फरमाया कि जो नामूस रिसालत पर अल्लाह के रास्ते में अपनी जान का नजराना पेश करता है, उसको शान ये मिलती है, उसके खून का कतरा जमीन पर गिरता नहीं, जन्नत में वो अपना ठिकाना देख लेता है। नबी का उम्मती, नबी का गुलाम, दो चीजें समझने के लिए हैं। समझ में आ रही है? जिसके समझ में आ रही है कह दे सुभान अल्लाह, और जिसके नहीं आ रही वो भी कह दे सुभान अल्लाह। दो चीजें। पहली चीज कि जिस नबी की नामूस पर बंदा कुर्बान हो रहा है, अल्लाह फरमाता है वो शहीद जिंदा है। जिस नबी की नामूस पर वो कुर्बान हो रहा है, वो नबी भी। ये कैसे हो सकता है कि उम्मती मुर्दा, उम्मती जिंदा हो और नबी जिंदा ना हो? ये कैसे हो सकता है? अरे जिस नबी की नामूस पर आका की गुलामी में मरने वाला शहीद हो रहा है, कुरान उसे कहता है ये जिंदा है। और जिस नबी की नामूस पर
जान का नजराना पेश कर रहा है। वो नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा और महशर में अपनी नामूस पर कुर्बान होने वालों का हाथ पकड़कर जन्नत में लेके जाएगा। हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि 3 गिरोह ऐसे होंगे बारों से महशर जो कयामत के दिन शफाअत कराएंगे। उस्मान गनी हदीस के रावी हैं। मेरे आका ने फरमाया कि 3 गिरोह ऐसे होंगे। साहबा ने अर्ज किया आका वो कौन से होंगे? फरमाया पहला गिरोह होगा अंबिया का। किसका? अंबिया का। साहबा ने फिर अर्ज किया आका दूसरा गिरोह? फरमाया स्वालिहीन का। फरमाया स्वालिहीन से मुराद उलमाए हक। क्या है? उलमाए हक। क्योंकि जो वली होता है वो आलिम, वो कोई जाहिल वली बनता नहीं है। जो जाहिल वली बने उसका अहले सुन्नत से कोई वास्ता नहीं है। चाहे वो 10,000 का माला पहने या 10 लाख का माला पहन के मजार पे झाड़े लगाए, जिसको कलमा ना आए वो वली हो सकता नहीं है। जो वली होता है वो आलिम होता है और नबी के दीन का वारिस होता है, क्योंकि आलिम ही नबी के दीन के वारिस है ना। मेरे आका की बारगाह में अर्ज किया आका तीसरा गिरोह कौन सा है? करीम रसूल ने कहा तीसरा गिरोह शोहदा का गिरोह है, जो कल बारों से मेशर अपने चाहने वालों की शफाअत करके वो जन्नत में लेके जाएगा। 3 गिरोह कल अल्लाह की बारगाह से उनकी बख्शिश कराकर उन्हें जन्नत में पहुंचाएंगे। कितने गिरोह? उम्मती जिंदा है तो नबी भी। और मेरे इमाम क्या कह उठे? मेरे इमाम कहते हैं तू जिंदा है वल्ला। कसम उठाई मेरे इमाम ने। ये आशिकों के इमाम है और इमाम अहले सुन्नत की शायरी कुरान और हदीस का तर्जुमा है। ये जो बड़े बड़े नात ख्वाह है ना माशाल्लाह, तकरीबन ये जो समझते हैं शायरी को आला हजरत की, वो आला हजरत के कलाम ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इसमें अदब ही अदब है। क्या है? इश्क ही इश्क है, अदब ही अदब है। तो मेरे इमाम के उठे तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरे इमाम फरमाते कसम अल्लाह की ए हबीब आप जिंदा हैं। जिस नबी की नामूस पर जान दी जाए वो उम्मती भी जिंदा है, और जिस नबी की नामूस पर जान दी जाए वो नबी भी जिंदा है। मेरे आका इस्लाम फरमाते हैं कि शहीद के खून का कतरा जमीन पे नहीं गिरता, वो अल्लाह की अर्श में अपनी जगह देख लेता है जहां उसे जन्नत में रहना होता है। शहीद कहां शहीद हो रहा है? तवज्जो रखना, ये अकीदे की बात है। कहां शहीद हो रहा है? जमीन पर। हजूर के फरमान के मुताबिक उसके खून का कतरा जमीन पर गिरता अल्लाह उसे बसारत ऐसी अता फरमाता है कि पहले आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक 500 साल की मुसाफत है। कितने साल की? मिलकर बोले 500 साल की। फिर दूसरे से तीसरे तक 500 साल, हत्ता के 7 आसमान। अगर 7 आसमान की तादाद लगाई जाए 3500 साल। कितने साल? 3500 साल। इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, कि सबसे पहली जन्नत सिदरतुल मुंतहा पे जो जिब्रील अमीन का घर है। किधर है? मिलकर बोले किधर है? सिदरतुल मुंतहा पर उम्मती को शान ये दी जा रही है। और ये शान मिल क्यों रही है? जो नबी की नामूस पे कुर्बान हो रहा है, जो नबी की नामूस पर कुर्बान हो रहा है, उसे शान ये दी जा रही है। वो अल्लाह की जमीन पर खड़े होकर अल्लाह की अर्श की जन्नत
सातों आसमान को चीरता हुआ वो जन्नत में अपना ठिकाना देखता है। जब उम्मती की शान ये है तो नबी का मकाम क्या होगा कि मदीने में रहकर क्या सामरी हाल को नहीं देख रहे होंगे, इन महफिल कराने वालों को नहीं देख रहे होंगे, इन चाहने वालों को नहीं देख रहे होंगे। अगर कुरान और हदीस के बाद देखा जाए तो कुरान और हदीस के अंदर वाज़े तौर पर अकीदा अहले सुन्नत वाज़े है या नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि शहीद जिंदा है और शहीद को मुर्दा गुमान भी ना करो। जब शहीद को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा ना, अगर कोई आम बंदा जन्नत में जाता है, अगर उससे कहा जाए कि तू वापसी दुनिया में जाना चाहता है, वो आएगा? एक सवाल है, वो नहीं आएगा। पर जब शहीद को जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा ना, अल्लाह फरमाएगा है कोई जन्नत की नेमतें छोड़कर दुनिया में जाने वाला? वो शहीद अर्ज करेगा, या अल्लाह मैं दुनिया में जाना चाहता हूं, तेरी नेमतें छोड़कर, जन्नत को छोड़कर, जन्नत के ऐश को छोड़कर मैं दुनिया के अंदर जाना चाहता हूं। वो रब पूछेगा, वो जानता है कि तू नेमतें छोड़कर दुनिया के अंदर क्यों जाना चाहता है। वो शहीद कहेगा, हदीस पाक है, वो शहीद कहेगा अंतुरद्दा अरवाहाना फी अजसादीन, में बड़े ठाठ से रह रहे थे, पर मौला एक चीज की बड़ी कमी है। क्या कमी है? वो शहीद कहेगा, या अल्लाह जो मजा तेरे महबूब के कदमों में सर कटाने का आया, वो मजा तेरी जन्नत में नहीं आया। कि न जन्नत की कलियों में देखा, न जन्नत की कलियों में देखा, जो मजा मोहम्मद की तलियों में देखा। शहीद को तकलीफ क्यों नहीं होगी? समझ में आ रही है बात? किस किस के समझ में नहीं आ रही हाथ खड़ा करें। माशाल्लाह समझ में नहीं आ रही काफी हजरात को। शहीद को तकलीफ कितनी होगी कि जैसे चींटी काटी जाए। अब आप देखें, एक बंदा जिसका ऑपरेट किया जाए, किसी हिस्से का ऑपरेट किया जाए जिस्म के अंदर, और जिस हिस्से का ऑपरेट यानी ऑपरेशन किया जा रहा है, डॉक्टर उस जगह को सुन करता है। ग्लूकोफॉर्म वगैरह कोई दवाई है, उसको लगाकर सुन किया जाता है, ये इंजेक्शन लगा दिया जाता है, फिर उसको तकलीफ का एहसास नहीं होता। दुनियादार एक इंजेक्शन बनाए, एक दवाई बनाए, ऑपरेट करने वाले को काटा जाए, एहसास हो रहा नहीं है। और जिसको नबी की मोहब्बत का इश्क हो जाए, जिसको नबी की मोहब्बत का नशा हो जाए, उसका सर तो कट जाएगा पर उसे एहसास, क्योंकि मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा शहीद होता है ना, उससे अल्लाह का दीदार नसीब होता है, और जब अल्लाह का दीदार नसीब होता है तो कब्र में प्यारे आका भी अपना जलवा दिखाते हैं। क्योंकि एक मकाम पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा और कहा कि जाओ वहां पर जिहाद करो। उस मकाम का जो बादशाह था वो ईसाई था, और उसने कई सहाबा को शहीद किया, 3 भाइयों को कैद कर लिया। वो 3 भाइयों पर शर्त रखी, अगर तुम नबी की गुलामी को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें रिहा कर दूंगा, कलमा छोड़ दो, नबी की गुलामी छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें शहीद कर दूंगा। तीनों भाई आशिक रसूल थे, साहबी थे। कौन थे? अगर कोई वहाबी होता तो भाग जाता, पर साहबी थे तीनों भाई। इन्होंने बावक्त एक ही अल्फाज कहा, ये जान तो जा सकती है पर नबी की गुलामी का पट्टा गले से निकाल सकते। जब ये अल्फाज कहा तो बादशाह ने जल्लादों को हुक्म दिया कि खोलता हुआ तेल लाया जाए। आप क्या समझते हैं कि इस्लाम ऐसी फैल गया? इन सहाबा की कुर्बानी थी, इन सहाबा की कुर्बानी थी, अहले बैत अतहार की कुर्बानी थी।
ये साहबा और अहले बैत अतार में बड़ी मोहब्बत थी। और ये भी याद रखें, ये 12 जो इमाम मिले ना, 12 इमाम, समझ में आ रही है कितने इमाम? 12 इमाम। ये कहां से मिले हैं? ये मिले हैं दर फारूक आजम से। फारूक आजम ने ईरान को फतह किया। किसको फतह किया? ईरान का जो बादशाह था उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था शेर बानो। कैदी बनाकर फारूक आजम की बारगाह में लाई गई। फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब उस पर्दा, जिसने पर्दा किया, वो खातून से पूछा तुम कौन हो? कहा ये ईरान के बादशाह की बेटी है और कैदी बनाकर लाई गई है। साहबा ने अर्ज किया, ए फारूक आजम, आप अपने बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर की शादी इनसे कर दें, क्योंकि ये बादशाह की बेटी है, आप भी अमीरुल मोमिनीन हैं, तो बादशाह की शहजादी शहजादे के घर में जाए। फारूक आजम ने फरमाया ये है बादशाह की बेटी, इसकी शादी भी शहजादे से होगी। और शहजादा भी कौन सा? जिसके मुतालिक मेरे आका ने फरमाया इन्नल हसना वल हुसैना सैयद शबाबिल अहलिल जन्ना, के हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। फरमाया इसकी शादी इमाम हुसैन से हो। हजरत इमाम हुसैन को बुलाया गया। अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने फरमाया हुसैन, हम ये चाहते हैं कि आपकी शादी हजरत शेर बानो से की जाए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उस पर राजी हुए। हजरत शेर बानो का निकाह हजरत इमाम हुसैन से किया गया। किससे किया गया? करवाने वाले कौन? पीछे वाले सारे खामोश बैठ गए, चुप लग गई है क्या? करवाने वाले कौन? फारूक आजम। फारूक आजम ने निकाह कराया हजरत शेर बानो का हजरत हुसैन से, और हजरत से हुसैन से हुए ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से हुए इमाम बाकर, इमाम बाकर से हुए इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काजिम, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम मेहदी, यानी ये 12 जो इमाम हैं, हजरत फारूक आजम ने जो शादी कराई हजरत शेर बानो की हजरत हुसैन से, ये 12 इमाम वहां से। और मेरे आका फरमाते हैं हसन और हुसैन दुनिया में मेरे फूल हैं। क्या है? मिलकर बोले, दुनिया में फूल है। और फूल की जो रंगत, फूल की जो खुशबू होती है वो किस में होती है? किस में होती है? जड़ में होती है। बुनियाद मेरे आका, उसकी टेनी फातिमा, शाके हसन और हुसैन, हुजूर फरमाते ये मेरे फूल हैं। और जब ये फूल मुट्ठी के अंदर होता है, जब ये फूल इकट्ठा होता है, अपनी खुशबू को महदूद रखता है। आप देखें गुलाब का फूल है, अगर ये पत्तियां ना बिखरे और एक मुट्ठी के अंदर हो, इसकी खुशबू क्या होती है? महदूद होती है। और जब ये पत्तियां बिखर जाती हैं, खुशबू भी फैल जाती है, बिला तफसी व तस्बी। मेरे आका फरमाते हैं हसन और हुसैन मेरे फूल हैं। जब करबला के मैदान के अंदर हजरत हुसैन को शहीद किया गया और 72 शोदा को शहीद किया गया, वो फूल की पत्तियां बिखरी, बिखर के खुशबू फैली, और फैल कर कोई बगदाद में गौसे आजम की तरह फैली है, कोई लाहौर में दाता अली हुजवेरी की तरह फैली है। अगर आप देखें तो यजीद के 14 बेटे हैं। कितने बेटे? मैंने किताब में पढ़ा कि यजीद के 14 बेटे हैं। 14 बेटों का नाम और निशान, उनकी औलाद का पता नहीं है। पर आज देख लें, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला से गए थे, आज पूरी कायनात में ले लें, पूरी कायनात में आप ले लें, हर जगह आपको सैयद मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा? हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते, मैं एक दफा आका की बारगाह में आया, मैंने देखा
कि आका अलैहिस्सलाम ने कंबल ओढ़ा हुआ है, कोई चीज उभरी हुई नजर आ रही है। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते मैंने आका की बारगाह में अर्ज़ की, आका इस कंबल में क्या है? क्योंकि साहबा का अकीदा था फिदा का अब्बी व अम्मी या रसूलल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी जात पे कुर्बान है। फरमाया आका इस कंबल में क्या है? मेरे आका ने जब कंबल उठाया 55 पाक का घराना निकला। और मेरे आका ने फरमाया अन्ना अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, या अल्लाह ये मेरी अहले बैत है, मैं इनसे मोहब्बत फरमाता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। या अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत कर, जो इनसे मोहब्बत करता है या अल्लाह तो उनसे भी, मैं युहिब्बुहुमा, तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। हजूर ने दुआ दी और मेरे आका फरमाते हैं दो चीजें ऐसी हैं मैं दुनिया में छोड़ कर जा रहा हूं, अगर तुमने थाम लिया कभी गुमराह ना होगे। फरमाया कौन सी चीजें हैं? मेरे आका ने फरमाया एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी मेरी अहले बैत अतहार है। मैं अर्ज कर रहा था कि 3 भाइयों को जब उस ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा कि हम जान तो दे सकते हैं, नबी की गुलामी छोड़ सकते नहीं है। 2 भाइयों को बादशाह ने शहीद करा दिया, एक को कैद कर दिया, काल कोठरी में लड़की भेजी गई ताकि इसका ईमान छीना जाए। कभी वो नौजवान कुरान पढ़ता मिलता है रात को, कभी नमाज पढ़ता मिलता है, वो नौजवान उस लड़की की तरफ निगाह नहीं करता। वो लड़की चीख कर कहती है अरे अजीब बंदा है, तेरी निगाह मेरे पे पड़ती नहीं, ये तो इलाके वाले हैं जो मुझे देखने को तरसते हैं, पर अजीब है तू अपनी निगाह को मेरी तरफ जमाता नहीं, वजह क्या है? वो साबिए रसूल कहते हैं अरे बदबक लड़की सुन ले, तू ये चाहती है कि मेरी निगाह तुझ पे पड़े, तेरे हुस्न की वजह से मेरा ईमान चला जाए, पर ये सुन इन आंखों ने मदीने वाले का दीदार किया है, ये किसी और को नहीं देखती। और हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं आका अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसे था जैसे सूरज और चांद से भी ज्यादा। वो हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं जब चांद की 14वीं रात आई, मैंने आका अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा, 14वीं के चांद को देखा। कभी हुजूर के चेहरे को देखता हूँ, कभी 14वीं के चांद को देखता हूँ, कभी रब के चांद को देखता हूँ, कभी आमना के लाल के चांद को देखता हूँ, कभी आमना के लाल को देखता हूँ। नतीजा निकालता हूं हसीन क्या है, रब का चांद हसीन है या सोने मुस्तफा का चेहरा ज्यादा हसीन है? हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने चांद, जाबिर बिन समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि फरमाया चांद को देखा, चेहरे को देखा, नतीजा ये निकाला अरे चांद से तशबीह देना भला ये भी कोई इंसाफ है? चांद से तशबीह देना भला ये भी कोई इंसाफ है? चांद के मुंह पे दाग है, मेरे मदनी का चेहरा साफ है। ये कैसे हो सकता है कि चांद को तशबीह दी जाए मेरे मुस्तफा के चेहरे से? चांद तो वो है जो खैरात भी मुस्तफा की हुस्न से ले रहा है। चांद तो वो है जो मुस्तफा के दर से खैरात लेकर चमक रहा है। मेरा मुस्तफा वो है जिसको अल्लाह ने 70,000 पर्दों में ढापा है और 1% पूरी दुनिया में हुस्न फैलाया है। जब उस साहबी ये रसूल ने फरमाया कि मैं तेरे चेहरे को कैसे देखूं, क्योंकि ये चेहरा मुस्तफा को देख चुका, ये आंखें मुस्तफा को देख चुकी हैं। उस लड़की के दिल में ईमान पैदा हुआ, उसने कहा चलो मुझे भी मुसलमान कर लो। वो वहां से भागे, जब रास्ते से भागे तो लड़की कहती है कि घोड़ों के तापों की आवाज सुनाई दे रही है, हो सकता है बादशाह के सिपाही आ रहे हो। जब मुड़कर देखा जो 2 भाई पहले शहीद कर चुके थे, वो जल्लाद, वो ईसाई बादशाह शहीद कर चुका था, वो घोड़े पे सवार अपने भाई की मदद के लिए आ रहे हैं। वो भाई कहता है तुम्हें तो बादशाह ने शहीद कर दिया था, अब तुम कैसे आ रहे हो? फरमाया क्या तुमने रब का कुरान नहीं पढ़ा? वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं वो जिंदा है मुर्दा नहीं है, बल्कि जबान से ना कहो
बल आहिया, जिंदा है। और फरमाया वला किल्ला तशरून, तुम्हें उनकी जिंदगी का शहूर नहीं। आखिरी में एक दो बातें, क्योंकि नीचे खवातीन भी हैं और ऐसे मजमे के अंदर ऐसी बात भी होनी चाहिए कि जो अमली तौर पर हो। मुझे जो टाइम दिया वो भी पूरा होने वाला है, या हो गया या होगा, जो भी है। 12 10 मिनट ये बात समाप्त कर ले। खास तौर पे जो खवातीन हैं, क्योंकि नाकिसुल अकल है। क्या है? नाकिसुल अकल, यानी अकल कम है। अल्लाह ने मर्द में बुर्दबारी भी दी है और इसको इख्तियार भी अता फरमाया है। अगर ये जो तलाक वाला इख्तियार है, अगर ये औरत को दे दिया जाए तो हर घर में मर्द ही बेवा नजर आएगा, क्योंकि ये इख्तियार अल्लाह ने मर्द को दिया है। बोले यार सर खामोश क्यों हो गए, भूख तो नहीं लग रही? अगर ऐसे बोलेंगे तो फिर बात और खराब हो जाएगी, फिर टाइम थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। औरत नाकिसुल अकल है। औरत में अब यह है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है जनाब। अब क्या होता है कि मुहर्रम के महीने में ज्यादातर क्या मामला होता है कि यार मन्नतें मांग ली जाए। मेरी औलाद नहीं हो रही, मन्नत मांगनी है। ठीक है भाई, आपका बच्चा काम पे नहीं रख रहा, मन्नत मांग लें। आपका कारोबार नहीं चल रहा, मन्नत मांग लें। मन्नत कुरान और हदीस से साबित है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मन्नत कौन सी मांगी जाए? शरई मन्नत जो बताई गई कुरान और हदीस के मुताबिक। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन बीमार हुए, फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या अल्लाह ये शिफायाब हो जाए, हम 3 दिन के रोजे रखेंगे। बड़ा लंबा वाकिया है, शिफायाब हो गए। हजरत अली के घर में उस वक्त खाने को कुछ नहीं था। 12 सेर यानी 12 किलो जियो लेकर आए एक यहूदी से, और कर्जे के तौर पर 4-4 किलो करके 3 जगह पे रखी और सेरी की। सेरी करने के बाद अफ्तारी का टाइम आया, रोटियां बनाई गई क्योंकि मन्नत पूरी हो गई थी। शरई मन्नत क्या थी कि 3 रोजे रखेंगे, और रखेगा भी कौन? हजरत अली, हजरत फातिमा और उनके घर की जो लोंडी है। मन्नत पूरी हो गई, और मन्नत पूरी होने पर यह मन्नत पूरी करना भी वाजिब है। अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। शरई मन्नत। आज क्या मन्नतें हैं कि जनाब अगर मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैं एक मजार पे एक झाड़ू रख दूंगी। झाड़ू वाली कौन सी मन्नत है? मजार पर एक चादर चढ़ा दूंगी। ये याद रखें कि साहिबा मजार को आपकी चादरों की जरूरत नहीं है, आपके अमलों की जरूरत है। आज एले सुन्नत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो रुखी कहीं और मोड़ दिया है। ये याद रखें, साहिबे मजार को चादर की जरूरत नहीं है, क्योंकि अफजलियत के लिए और दूसरों में अलग करने के लिए एक चादर ही बहुत है कि ये अल्लाह के वली का मजार है, इसमें कलमे की चादर मौजूद है। क्योंकि चादरें ज्यादा होती हैं। जो मुजावर होता है, जो कभी मस्जिद में भी नहीं गया, वो इतना बड़ा झाड़ू लेके और मार रहा होता है सर पे कि देखो शिफा हो जाएगी। पूछो कलमा आता है? वह कलमा तो नहीं आता, तो शिफा कैसे मिलेगी? तो मन्नत ये है, अगर कोई मन्नत मांगी जाए तो मुहर्रम के महीने में कोई दही के प्याले भी उठाता है, ये भी सुनने में आया। कई ऐसी मन्नतें हैं। मन्नत आप ऐसी मांगे जो शरई है। अगर आपका काम नहीं लग रहा, ये प्रैक्टिकल है। हमने एक दो को बताया, एक का काम नहीं लग रहा था, एक की औलाद नहीं हो रही थी। मैंने आप, और एक ऐसा था जो बिल्कुल ही अलील था, बीमार था। क्या आप ऐसे करें? क्या मन्नत मांग लें कि यार मेरी मन्नत ये है कि मैं अगर शिफायाब हो जाऊं या मेरा काम लग जाए तो मैं 3 दिन के रोजे रखूंगा। आप भी कहेंगे मौलवी साहब ने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया, रमजान के तो रखे नहीं जाते, नफली कहां से रखेंगे? रमजान के रोजे तो रखे नहीं जाते, नफली कहां से रखेंगे? यही शरई मन्नतें हैं। अगर मेरा काम हो जाए तो मैं 10 नफिल पढ़ूंगा। पढ़ेंगे? मतलब फर्ज तो पढ़ ही नहीं जाते, नफिल कहां से पढ़ेंगे? ये मन्नतें नहीं। हमें चाहिए शॉर्टकट रास्ता। क्या रास्ता? या ठेला बांध दिया, कारोबार बंद दिया, मुल्ला मौलवी के पास गए, पीरों के पास गए जो नाम निहाद पीर हैं, जो नाम निहाद मुल्ला मौलवी हैं, जो लोगों को जनाबे वाला गाड़ते हैं, उनके पास जाके यार एक नींबू पढ़ दो, एक प्याज पढ़ दो, अगरबत्ती पढ़ दो। ये कई चीजें ऐसी हैं, ये पढ़ दो। ठेले पे अगरबत्ती लगा दी जाए, दुकान पे अगरबत्ती लगा दी जाए, नींबू चावल में डाल दिए जाए, अरे ये खुशबू महकेगी, गिराक आएंगे। ये अल्लाह की जात पर तवक्कल कमजोर होने की अलामत है। ऐसा नहीं है। जितनी रोजी अल्लाह ने आपको दी है उतनी आपको मिलनी है। इल्म हो गया,
ये कुरान और हदीस में साबित है कि काला इल्म हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम पर भी ऐसे मामला हुए जो सूरह फलक सूरह नास नाजिल की गई, पर इसका तोड़ भी रखा गया कुरान से, वला रतीबिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि सब कुछ का तोड़ अल्लाह ने कुरान में रखा है। ये मुहर्रम का महीना है, हम दही की प्यालियां उठाएं या हम, मुझे मना किया गया कि कहीं और मत बोलना, या हम किसी के नीचे से निकले, समझ गए ना, जो पूरे साल चलता हो उसके नीचे से निकल जाएं और उसके तो मजे ही आ गए। कोई क्या 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 यानी तरकीब बना रहा है, खिला रहा पिला रहा है, बारह मामला हो रहे हैं, कोई बच्चों को नीचे से निकाल रहा है। यार आप ये मन्नत क्यों नहीं मांगते, मेरा काम बन जाए, मैं 3 दिन के रोजे रखूंगा या 3 दिन के रोजे रखूंगी। हम मांग के देखें, अल्लाह से आप डायरेक्ट राब्ता कायम करें, अल्लाह के हुजूर बैठ कर आप मांगे। अल्लाह फरमाता बंदा वाइदा सला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, कि बंदा जब सवाल करता है मैं उसे अता फरमाता हूं। साहबा ने अर्ज किया रब कहां है, फरमाया वाइदा सला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, फरमाया अल्लाह तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है, तुम मांगो अल्लाह से। ये मन्नतें आपको बताऊं, ये मन्नतें किसी काम की नहीं, जो मन्नतें जो जहालत के तौर पर मांगी जा रही हैं, मन्नत वो ही है जो कुरान और हदीस से साबित है। हजरत फातिमा ने 3 रोजों की मन्नत मांगी, आप इस महीने में रोजे की मन्नत मांगे। अगर आपका काम नहीं लग रहा, कोई बीमार है या कोई ऐसा मसला है, तो आप रोजे की मन्नत मांगे और वास्ता पेश करें फातिमा ज़हरा का। तुझको वास्ता शहीदे करबला का, और तुझको वास्ता फातिमा की रिदा का, मेरी झोली भी सरकार। सारे मिलके पढ़ो, जिसकी झोली भरनी है आज पंजातन पाक के सदके, सबको चाहिए, सब हाथ पर करें जिसको चाहिए। मेरी झोली भी सरकार भर दो, आपने सबकी झोली भरी है। ऐसे झोला से, ऐसे जाहिलों से, ऐसे नाम नियाद पीरों से अहले सुन्नत का कोई वास्ता नहीं। अहले सुन्नत का एक एक अकीदा कुरान और हदीस के मुताबिक है। अल्लाह ने आपको कुरान दिया है, नबी का फरमान दिया है, अपनी जिंदगी बसर करनी है अल्लाह के कुरान के मुताबिक, नबी के फरमान के मुताबिक। क्योंकि हजूर ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरी अहले बैत अतहार है। अगर इनका दामन थाम लोगे कभी गुमराह नहीं होगे। तो इंशाअल्लाह इस पे अमल करेंगे सबके इंशाअल्लाह अज़्वजल। और जो खवातीन नीचे समात कर रही हैं, पर्दे में रहने वाली खवातीन, वो भी चीज को नोट करें, ऐसी जगहों पे ना जाएं। और आखिरी में एक बात, जो ये लेडीज मिलाद होती है ना, इसके बारे में उलमा कराम ने मना फरमाया है। मना क्या फरमाया है कि माइक पर ये होनी, औरत पे 4 पर्दे जो जायज है ना, औरत पे जो 4 पर्दे हैं, उसमें एक पर्दा ये है कि इतनी आवाज निकले कि उसके कान तक जाए, गैर महरम ना सुने, और खुशबू ऐसी ना लगाए उसकी गैर महरम की